मिशन सीयूटी का ये रहा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 बच्चों एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। सबसे पहले दे रखा है हमको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपको पता होना चाहिए बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी दो अटैकिंग साइड्स होती हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड में आता है साइनाइड्स एंड नाइट्राइट। यहाँ साइनाइड कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली नाइट्राइट में ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से भी बना सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी बना सकता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का आंसर हो गया साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स, तो यानी कि ए का हो गया आपका थर्ड। देन कह रहा है प्लेन पोलराइज लाइट। बेसिकली अगर हम नॉर्मल लाइट की बात करें तो नॉर्मल लाइट की कई डायरेक्शंस होती हैं, मतलब नॉर्मल लाइट कैन ऑसिलेट इन मैनी डायरेक्शन। लेकिन जब हम इस नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये लाइट जो हमको मिलेगी उस लाइट की एक ही डायरेक्शन होगी एंड उस लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो याद रखना ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जब आप इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो द लाइट यू विल गेट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो बी का हो गया फोर्थ आंसर। देन कह रहा है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं बच्चों आपकी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की या फिर कायरल ऑब्जेक्ट्स की, मतलब ऐसी इमेजेस जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दें, मतलब ढक दें, दैट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो सी का आंसर हो गया फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं सी का इज फर्स्ट। एंड डी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करता है सेडजेफ रूल को। सेडजेफ रूल कहता है बच्चों हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ डी का ऑप्शन हो गया सेकंड करें। तो जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिखे उसे टिक करना।